जय हिंद दोस्तों, मैं विजय गुरु। आज आप लोग के लिए एक और बहुत बड़ी खुशी की खबर लेकर आया हूं, जो कि आरपीएफ वैकेंसी के ऊपर है। आप लोग बहुत ही बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहे थे। आज से 5 साल से आप सभी बच्चे 2018 वैकेंसी आए थे, उस समय से लेकर अभी तक 2023 खत्म हुई है हाल फिलहाल, अभी तक इंतजार ही कर रहे थे एक बड़ी वैकेंसी का कि आरपीएफ की एक बड़ी वैकेंसी निकल कर सामने आएगी। फिर भी वैकेंसी तो बड़ी नहीं आई है, जो भी वैकेंसी आई है, पर ये नोटिफिकेशन जो निकल कर सामने आया वो एकदम रियल नोटिफिकेशन है, किसी तरह की फर्जी नहीं है। क्योंकि इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था, जिसपे मैंने वीडियो बनाया था, मैंने बताया था ये नोटिफिकेशन क्या है, फर्जी है। पर ये नोटिफिकेशन एकदम रियल है, जो कि साइट से मैंने डाउनलोड किया है और अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया है। तो वहां पर जाइए और वहां पर जाने के बाद आपको वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी टोटल नोटिफिकेशन की आपकी। ठीक है, ये मैं बोर्ड पर आप लोगों के लिए इसलिए लाया हूँ कि पूरा नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ेंगे नहीं और आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट जो मैटर है वहाँ का यहाँ पर बोर्ड पे मैं मेंशन कर दिया हूँ, ताकि आप लोगों को पूरी अच्छी से समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल से जुड़िए और चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और उसका लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो से बने रहे और बात करते हैं आरपीएफ की कितनी वैकेंसी निकल के सामने आई है। तो आप लोग देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती 2024, यानी कि जो भर्ती आई है वह कांस्टेबल के भी है और एसआई पद के लिए भी है। तो टोटल वैकेंसी कितने निकल के आई है? टोटल वैकेंसी जो निकल के आई है 2250 पदों के लिए। कितने? 2250 पदों के लिए भर्ती निकल के सामने आई है। कांस्टेबल के लिए इसमें वैकेंसी दी गई है 2000 और एसआई के लिए दी गई है 250। फिर से बता रहा हूँ, कांस्टेबल के लिए कितनी दी गई है? आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 2000 वैकेंसी है और एसआई के लिए कितनी है? 250 वैकेंसी निकल के सामने आई है। अब देखिए इसमें क्या है, जो ओमेन है यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी है? 15% वैकेंसी जो वह रिजर्व वैकेंसी है। ओमेन के लिए कितनी है? 15% जो है वह रिजर्व है। अब 2000 में से 15% जो वैकेंसी है वह महिलाओं के लिए नियुक्त की जाएगी। अब आगे देखिए, अब प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ये 3 फेज में इसका सिलेक्शन होता है। पहला फेज में आपको क्या होगा? पहला फेज में आपका सीबीटी एग्जाम होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसको कौन कंडक्ट कराएगा? तो आरआरबी इसको कंडक्ट कराएगा। जो एग्जाम है वो आरआरबी लेगी। ठीक है, दूसरा फेज में आपका होगा पीईटी एंड पीएमटी, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ये आपको कंडक्ट कराएगी आरपीएफ। आपको जो कि पीटी और पीएमटी का जो आपका एग्जाम होगा वो आपको आरपीएफ कंडक्ट कराएगी। फेज 3 में आते हैं। फेज 3 में अगर आप दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं और फेज 3 में फिर आते हैं तो वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीबी होगा। डीबी भी आपका कौन कराएगा? तो आरपीएफ। डीबी भी आपका आरपीएफ भी जांच पड़ताल करेगी। उसके बाद आता है आपका इस फॉर्म को भरने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एसआई पद के लिए आपको होना चाहिए ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट है तो ही आप एसआई पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपका एज, आपका उम्र क्या होनी चाहिए? तो आपका उम्र जो है मिनिमम आपका 20 से 25 तक होना चाहिए। जो बच्चे या बच्चा 20 उम्र है और 25 साल हो चुका है वो लोग भर सकते हैं, 25 से ऊपर के नहीं भर सकते। हाँ, अगर वो किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी एसटी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए इसमें छूट भी दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं एसटी एंड एससी के लिए कितने दी गई है? 5 साल और ओबीसी के लिए कितने दी गए? 3 साल। यानी कि आपका 25 साल है तो उसमें 3 साल ऐड कर देंगे तो आप 28 साल का हो गए, तो आप फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल के लिए आपका केवल आप 10वीं पास है तो आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एकदम रेडी रहिए। तो देख लिए 10वीं पास के लिए आपकी एज कितने होने चाहिए? तो 18 से 25 तक आपका उम्र होना चाहिए। आप देख सकते हैं 18 से 25 आपका जो कि कांस्टेबल पद के लिए उम्र होना चाहिए। और अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो इसमें भी आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट फिजिकल मेजरमेंट की। तो फिजिकल मेजरमेंट इसके लिए क्या होगा? तो आप देख सकते हैं जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट का जो हाइट है, जो कि ऊंचाई होती है, ऊंचाई उनका होनी चाहिए आपका 165 सेंटीमीटर। वो भी जनरल और ओबीसी वालों के लिए 165 सेंटीमीटर हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट का बात कर लेते हैं। यहीं पर फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं 157 सेंटीमीटर, यानी कि आप जनरल और ओबीसी से है तो 157 सेंटीमीटर आपका है। तो इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए आप एकदम रेडी हो जाए। आप देखते हैं
मेल कैंडिडेट के लिए जो आपको ST SC से बिलोंग करते हैं उनका हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट जो है अगर ST SC से बिलोंग करते हैं तो 152 सेंटीमीटर है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं चेस्ट में कितना इसमें दिया गया है मेल कैंडिडेट को। तो मेल कैंडिडेट को आपको 80 से 85 यानी कि नॉर्मल जो आपका चेस्ट है वो आपको 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट को फुलाना पड़ेगा, तो आपका 85 होना चाहिए। ये हो गया आपका जनरल और OBC वालों के लिए। अब बात करते हैं ST और SC वालों के लिए। जो कैंडिडेट SC और SC से बिलोंग करते हैं उनका 76.2 नॉर्मल और आपको फुलाकर 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं आपको आगे रेस आपको कितना मारना है। RPF में भर्ती होने के लिए आपको जो दौड़ लगानी पड़ती है वो कितना दौड़ आपको लगाना है। देखिए कांस्टेबल के लिए आपको रेस मारनी है मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर। 1600 मीटर आपको रेस मारनी है। आपको टाइम कितना दिया गया है 5 मिनट 45 सेकंड। 5 मिनट 45 सेकंड में आपको रेस मारनी है। उसके बाद आपको लॉन्ग जंप लगानी है कितना 14 फीट। आपको लॉन्ग जंप 14 फीट लगानी है। लड़कों के लिए बता रहा हूँ 14 फीट, वो भी कांस्टेबल के लिए बता रहा हूँ। और हाई जंप आपको लगानी है कितना 4 फीट। जो बंदे कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको रेस मारना है आपको 1600 मीटर 5:45 में और 14 फीट आपको लॉन्ग जंप लगाना है और हाई जंप आपको लगाना है 4 फीट। बहुत ही टफ फिजिकल माना जाता है RPF का। अब आते हैं फीमेल का बात करते हैं। 800 मीटर रनिंग लगाना है उसको, मतलब 800 मीटर दौड़ लगाना है उसको कितना में 3 मिनट 40 सेकंड में। 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर आपको रेस को पूरा करना है। उनके हाई जंप जो होगा 3 फीट आपको हाई जंप लगाना है और 9 फीट आपको क्या करना है लॉन्ग जंप लगाना है। 3 फीट हाई जंप और 9 फीट लॉन्ग जंप आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ये हो गया आपका कांस्टेबल के लिए। ये जो मैंने अभी बताया ये कांस्टेबल के लिए बताया। अब बात करते हैं SI के लिए। SI के लिए जो बंदे अप्लाई करेंगे उनका जो मेल कैंडिडेट है उनको जो रेस मारनी है 1600 मीटर और उनका टाइम होगा 6.5 मिनट, यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड में आपको जो बंदे SI के लिए अप्लाई करेंगे उनका रेस होगा 1600 मीटर 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप उनका मारना है 12 फीट। जो लॉन्ग जंप लगाना है उसमें 12 फीट आपको जंप लगाना है। अब बात करते हैं हाई जंप। ये SI के लिए मैं पहले बता चुका, SI के लिए बता रहा हूँ। हाई जंप आपको लगाना है 3.9 फीट, यानी कि 3.9 फीट आपको हाई जंप आपको लगाना है। अब फीमेल की बात करते हैं। फीमेल कैंडिडेट जो है SI पद के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको 800 मीटर दौड़ लगानी है कितना मिनट में 4 मिनट में। 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ लगानी है। और हाई जंप लॉन्ग जंप जो कांस्टेबल में दिया गया है 3 फीट और 9 फीट सेम उसी तरह आपको लगाना है। आपको देखिए यहाँ पर 3 फीट दिया गया है और 9 फीट आपको लॉन्ग जंप दिया है। ये जो है फीमेल के लिए SI पद के लिए है। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल यहाँ पर समझा दिया किस तरह से वैकेंसी निकल कर सामने आई है। PDF मैंने पहले बता दिया कि मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए विजय गुरु फिजिकल एकेडमी। वहाँ पर मैंने PDF ऑलरेडी डाल चुके हैं। वहाँ जाकर PDF आप निकालें, आप पूरे अच्छे से PDF को रीड कर ले, पूरी समझ में आ जाएगी आपको। और इसमें और आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है, अगर नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसका आपको रिप्लाई भी जरूर दूंगा। अगर इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप लोग के द्वारा मैं भी और प्रेरणा मेरे अंदर आए और मैं आप लोग के लिए और ज्यादा वीडियो बना पाऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।